अगला टॉपिक लगाओ बेटा, राजस्थान की भाषा बोलियां। भाषा एवं बोलियां। देखिए भाषा एवं बोलियां जो टॉपिक है ना, इसमें से कोई भी एग्जाम में पढ़े जाते हैं ना, तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है कि भाषा एवं बोलियां यानी कि कौन सी क्षेत्र की भाषा, कौन सी क्षेत्र की बोली, कौन सी बोली की उपबोली, तो इस तरीके से यहाँ से प्रश्न बन के आता है। देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाषा क्या होती है व बोली क्या होती है। भाषा व बोली जो है ना, इसकी परिभाषा हमें मालूम होनी चाहिए कि भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है। तो भाषा जो होती है ना, भाषा जो होती है, भाषा अपने कोई भी क्षेत्र के विस्तृत भूभाग पर बोली जाती है, मतलब बोली जाती है। भाषा जो होती है वो किसी विस्तृत भूभाग पर बोली जाती है, उसको अपने किस नाम से पुकारते हैं, भाषा के नाम से। और एक सीमित क्षेत्र पर बोली जाने वाली बोली जो होती है वो अपनी किसके अंतर्गत आती है, बोली के अंतर्गत। बोली जाने वाली भाषा जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। तो ये दोनों बातें समझ में आई होगी। सबसे पहले तो परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए कि भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है। तो भाषा अपने एक विस्तृत भूभाग पर बोली जाएगी, और बोली जो होती है वो एक संयुक्त यानी कि सीमित क्षेत्र पर, छोटे क्षेत्र पर जो बोली जाने वाली जो भाषा होती है वो आपकी बोली कहलाती है। और दूसरी जो इसकी परिभाषा बनती है ना, वो ये बनती है कि भाषा जो होती है ना, भाषा का उल्लेख जो होता है ना, भाषा का उल्लेख भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मिलता है। यानी कि वह बोली जिसका उल्लेख भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मिलता है, वह बोली जिसका उल्लेख हमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मिलता है ना, वह आपकी क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। तो अपनी बात करते हैं राजस्थानी भाषा की। तो राजस्थानी को अभी तक अपनी भाषा की मान्यता नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि राजस्थानी का अभी तक जो अपना उल्लेख है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। आई बात समझ में? जो भाषा वह होती है जिसका उल्लेख हमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मिलता है, तो वह अपनी क्या कहलाएगी, भाषा कहलाएगी। तो राजस्थान की अपनी मेन वो जो भाषा है वो राजस्थानी है, लेकिन राजस्थानी को अभी तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख नहीं है, तो इसको अपने किस नाम से नहीं पुकार सकते, अपने भाषा के नाम से नहीं पुकार सकते। अब देखिए अगला पॉइंट आता है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस तो राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, अपना 21 फरवरी को मनाया जाता है। फिर आता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अब देखिए भाषा टॉपिक से संदर्भ में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है लिपि में से कि लिपि क्या है, लिपि क्या होती है, मतलब तो भाषा को लिखने की जो शैली होती है उसे किस नाम से पुकारा जाता है, लिपि के नाम से। भाषा को लिखने की शैली लिपि कहलाती है, लिपि कहलाती है। भाषा को लिखने की जो शैली होती है, भाषा को लिखने की शैली को अपने किस नाम से पुकार सकते हैं, लिपि के नाम से पुकार सकते हैं। तो राजस्थानी भाषा की लिपि कैसी है, अक्सर प्रश्न पूछ लेता है। राजस्थानी भाषा की लिपि तो राजस्थानी भाषा की लिपि में से प्रश्न पूछे कि राजस्थानी भाषा की लिपि कैसी है, तो वह बन जाती है आपकी बढ़िया बाटी, या फिर इसको कह सकते हैं मुड़िया बाटी, बढ़िया बाटी या फिर मुड़िया बाटी।
राजस्थानी भाषा की क्या मानी जाती है, लिपि मानी जाती है। कि राजस्थानी भाषा की लिपि कैसी है, तो राजस्थानी भाषा को किस तरीके से लिखा जाता है कि जैसे एक बढ़िया लिखता है ना अपनी इस भाषा में, इस तरीके से जिसमें मात्राओं का बहुत कम प्रयोग करता है वो, उस तरीके से राजस्थानी भाषा में भी मात्राओं का प्रयोग थोड़ा कम होता है, इसलिए ये लिपि जो अपनी बनती है वो कौन सी बन जाती है, बढ़िया वाली या मुड़िया वाली लिपि बन जाती है। आई बात समझ में। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन अपना यहाँ से बन रहा है, अगला जो इस टॉपिक में से जो अपनी बातें पूछ सकता है वो बातें ये बनती है कि राजस्थानी भाषा के लिए समय समय पे अपने समय समय का प्रयोग अलग अलग तरीके से हुआ है। कि जैसे अपना कोई न कोई राइटर आता है, वो राइटर अपने राजस्थानी भाषा को अलग अलग नामों से पुकारता है। कि जैसे अपनी राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है। कि जैसे मैं प्रश्न बताऊं कि राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द, राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द भी प्रयोग में लेते हैं। राजस्थानी भाषा को मरु भाषा के रूप में भी पुकारा जाता है, मरु भाषा के रूप में भी पुकारा जाता है, और राजस्थानी भाषा को देसी भाषा के नाम से भी पुकारा जाता है। तो यहाँ से अपना प्रश्न अच्छा बन सकता है कि जैसे पहला प्रश्न अपना क्लियर कर रहे हैं कि राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, और इसका जो प्रयोग मिलता है वो सबसे पहले हमें कौन से ग्रंथ के अंदर मिलता है। तो राजस्थानी के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अबुल फजल के आईने अकबरी में मिलता है, आईने अकबरी में मिलता है। राजस्थानी भाषा के लिए प्रश्न देखिए जबरदस्त बन के आ सकता है कि राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था, अबुल फजल ने। और अबुल फजल ने अपने कौन से ग्रंथ पे राजस्थानी के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया था, तो अपने आईने अकबरी के अंदर किया था। यानी कि अबुल फजल का जो आईने अकबरी ग्रंथ है उसके अंदर हमें मारवाड़ी को किस रूप में देख सकते हैं अपने, तो राजस्थानी को मारवाड़ी के रूप में अपने देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि राजस्थानी के लिए मरुभाषा शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो कौन से ग्रंथ में मिलेगा, आपका ग्रंथ आता है उद्योतन सूरी का ग्रंथ आता है, उद्योतन सूरी का ग्रंथ आता है, ग्रंथ का नाम आपका कुवलय माला। उद्योतन सूरी के कुवलय माला ग्रंथ में राजस्थानी भाषा के लिए कौन से ग्रंथ शब्द का प्रयोग किया गया है, मरु भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी भाषा के लिए मरु भाषा शब्द का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, उद्योतन सूरी था, और इसने कौन से ग्रंथ में किया था, अपना कुवलय माला ग्रंथ में किया था। ठीक है, अब अगला पॉइंट अपने से पूछ सकता है कि राजस्थानी भाषा के लिए देसी भाषा शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था, तो व्यक्ति आता है जिसका नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो है ना, इस जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। यानी कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, तो देसी भाषा शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछ लेता है कि जैसे राजस्थानी भाषा के लिए समय समय पे जो अपने प्रयोग हुए हैं वो किन किन नामों से हुए हैं, तो राजस्थानी के लिए एक शब्द लिया गया प्रयोग में मारवाड़ी, दूसरा लिया गया मरु भाषा, और तीसरा शब्द जो लिया गया वो कौन सा आपका देसी भाषा है। आई बात समझ में। तो देखिए एक बार फिर रिपीट करवा देता हूँ मैं कि एक तो होती है भाषा और दूसरी क्या होती है, बोली। बोली जो होती है वो अपने सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, और भाषा जो होती है वो आपके विस्तृत भूभाग में बोली जाती है। राजस्थान की देखिए राजस्थानी के संदर्भ में अपनी बात करें
तो राजस्थानी भाषा को लिखने की जो लिपि बनती है अपनी, वो लिपि कैसी बनती है? मुड़िया बाटी, या फिर उसको बोल सकते हैं बढ़िया बाटी। कौन सी बोल सकते हैं? बढ़िया बाटी बोल सकते हैं। और राजस्थानी भाषा दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। और हिंदी भाषा दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग करने वाला पहला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी अपने ग्रंथ में इसका प्रयोग किया था। उसके बाद में राजस्थानी भाषा के लिए मरु भाषा शब्द का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? उद्योतन सूरी। और उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुवलयमाला ग्रंथ में इसकी क्या की थी? मारवाड़ी के मरु भाषा के शब्द के रूप में इसको प्रयोग लिया था। फिर राजस्थानी भाषा को देसी भाषा शब्द के रूप में प्रयोग लेने वाला जो व्यक्ति है वो कौन? अपना जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के अंदर इसको देसी भाषा के रूप में प्रयोग लिया था। तो समझ लोगे इन पॉइंट्स को। अब देखो अगला पॉइंट्स कि जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जैसे अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान की मैं बात करूं कि राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? ठीक है, राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? आई बात समझ में। और दूसरा प्रश्न बनता है कि राजस्थान की जैसे मूल भाषा कौन सी है? मूल भाषा कौन सी है? तो राजस्थान की मातृभाषा के रूप में मैं बात करूं तो अपनी किसको कह सकते हो? राजस्थानी कह सकते हो, या फिर इसको क्या क्या कह सकते हो? मारवाड़ी कह सकते हो। राजस्थान की मातृभाषा कौन सी अपनी? मारवाड़ी है। और राजस्थान की भाषा, पूरे राजस्थान की भाषा आपसे पूछ ली जाए कि राजस्थान की भाषा कौन सी है, तो राजस्थान की राजभाषा आपसे पूछ लिया जाए। जैसे उसने प्रश्न पूछा राजस्थान की राजभाषा, राजभाषा, तो देखिए एक तो प्रश्न आपने बन रहा है राजस्थान की मातृभाषा के रूप में, और दूसरा प्रश्न बन रहा है राजस्थान की राजभाषा के रूप में। तो राजभाषा वो होती है कि जो अपने कार्यालय वगैरह के जो कामकाज होते हैं वो कौन सी भाषा में हो रहे हैं। तो अभी तक अपने राजस्थान के जितने भी कार्यालयों के जो काम होते हैं वो सारे सारे कौन सी भाषा में हो रहे हैं? तो हिंदी भाषा में हो रहे हैं। तो राजस्थान की राजभाषा जो बन जाती है वो कौन सी बन जाती है? हिंदी बन जाती है। आई बात समझ में। तो राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी या मारवाड़ी है, और राजस्थान की राजभाषा के संदर्भ में बात की जाए तो कौन सी बन जाती है? हिंदी बन जाती है। फिर देखिए अगला पॉइंट कि राजस्थानी भाषा जो है, राजस्थानी भाषा, इस राजस्थानी भाषा को अपने दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो डिवाइड करते हैं पूर्वी राजस्थान के रूप में, ठीक है, और एक डिवाइड करते हैं पश्चिमी राजस्थान के रूप में। पश्चिमी राजस्थानी के रूप में इसको प्रयोग में लेते हैं। अब देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को कि पश्चिमी राजस्थानी कहां बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थानी की रूपरेखा क्या होगी, पूर्वी राजस्थान की अपनी रूपरेखा क्या होगी। ठीक है, अब देखिए राजस्थान के संदर्भ में अपनी ये बात देखेंगे। तो इधर की साइड में जो राजस्थानी बोली जाएगी ना, इसको अपने बोलेंगे पश्चिमी राजस्थानी। कौन सी राजस्थानी होगी? पश्चिमी राजस्थानी। और ये वाली राजस्थानी होगी पूर्वी राजस्थानी। कौन सी राजस्थानी होगी? पूर्वी राजस्थानी होगी। ठीक है, अब देखिए पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत मैं बात करूं कि पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत पूर्वी राजस्थान की मूल बोली कौन सी है, वह पश्चिमी राजस्थान की मूल बोली कौन सी है। तो पूर्वी राजस्थान की मूल बोली के संदर्भ में देखिए, पूर्वी राजस्थान की मूल बोली तो पूर्वी राजस्थानी की मूल बोली बन जाएगी अपनी ढूंढाड़ी। कौन सी बन जाएगी? ढूंढाड़ी। और पश्चिमी राजस्थान की मूल बोली तो वो बन जाएगी आपकी मारवाड़ी। कौन सी वाड़ी बन जाएगी? मारवाड़ी बन जाएगी। आई बात समझो कि राजस्थानी भाषा को अपने दो भागों में बांटा है। एक बोला अपने पूर्वी राजस्थानी, दूसरी बोला अपने पश्चिमी राजस्थानी। दूसरा
पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत जो मूल बोली आती है, पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत मूल बोली आती है ढूंढाड़ी, और पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत मूल बोली जो आती है वो कौन सी वाड़ी आती है आपकी? मारवाड़ी आती है। अब मारवाड़ी यानी कि पश्चिमी राजस्थान की जो मूल बोली अपनी मारवाड़ी, इस मारवाड़ी के अपने क्या पढ़ते हैं? उपबोलियां पढ़ते हैं। फिर अपने पढ़ेंगे पूर्वी राजस्थान यानी कि ढूंढाड़ी की क्या पढ़ेंगे? उपबोलियां पढ़ेंगे। तो एक नंबर पे देखो पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी यानी कि अपने पश्चिम का जो राजस्थान है इसकी जो बोली है मूल, उसको पढ़ेंगे अपने। पश्चिमी राजस्थान की मूल बोली जो है वो कौन सी आपकी? मारवाड़ी है। मूल बोली मारवाड़ी है। और मारवाड़ी मूलतः कहाँ बोली जाती है? मूलतः जोधपुर, जैसलमेर, पाली, नागौर, ठीक है, और अपना कुछ भाग इसमें किसका आ जाता है? बाड़मेर का भी आ जाता है। तो यहाँ पर बोली जाती है अपनी कौन सी बोली? मारवाड़ी बोली जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली बोली, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी आपकी? मारवाड़ी है। अब देखिए कि मारवाड़ी का साहित्यिक रूप पूछ लिया जाता है कि मारवाड़ी का जो साहित्य है वो कौन से रूप में लिखा जाता है, तो इसका साहित्यिक रूप क्या हो जाएगा? डिंगल हो जाएगा। डिंगल जो है इसका क्या बन जाता है? साहित्यिक रूप बन जाता है। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप कौन सा बन जाता है आपका? डिंगल बन जाता है। और डिंगल का हीरोज किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। तो अब अपने पढ़ते हैं मारवाड़ी की उपबोलियां, कि मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखिए पश्चिमी मारवाड़ी में मैं बात करूं ना, तो यहाँ पर अपना जिला आता है गंगानगर। कौन सा नगर आता है? गंगानगर। और गंगानगर में जो बोली जाती है ना, वो आपकी बोली जाती है लोहान बोली। कौन सी बोली बोली जाती है? लोहान। अक्सर प्रश्न पूछ लेता है कि राजस्थान में लोहान बोली कहाँ बोली जाती है, तो लोहान बोली बोली जाती है गंगानगर में, जो पश्चिमी मारवाड़ी का क्या एक मारवाड़ी की एक उपबोली है। गंगानगर के बाद में देखिए अपना जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो आता है बीकानेर। कौन सा नेर है? बीकानेर। और बीकानेर में जो बोली जाती है थली बोली जाती है। कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि थली बोली राजस्थान में कहाँ बोली जाती है, तो थली बोली जाती है आपकी बीकानेर के अंदर बोली जाती है। बीकानेर के बाद में आता है आपका जैसलमेर। जैसलमेर, और जैसलमेर में जो बोली जाती है वो बोली जाती है ढटकी। कौन सी बोली जाती है? ढटकी बोली जाती है। और थली जो है ना, वो थली थोड़ा सा कुछ भाग इसमें जैसलमेर का भी आ जाता है। बीकानेर जैसलमेर के एरिया में जो बोली जाती है वो आपकी थली बोली जाती है। जैसलमेर में जो बोली जाती है वो कौन सी आपकी? ढटकी है। जैसलमेर के बाद में जो अपना डिस्ट्रिक्ट आता है वो आता है बाड़मेर। और बाड़मेर में जो बोली जाती है वो बोली जाती है ढाडी। कौन सी बोली जाती है? ढाडी, ठीक है। बाड़मेर के बाद में आता है जालोर। और जालोर में जो बोली जाती है वो आती है आपकी गोड़वाड़ी। कौन सी है? गोड़वाड़ी। जालोर के बाद में जो अपना जिला आता है वो आता है सिरोही। कौन सा आता है? सिरोही। और सिरोही में जो बोली जाती है वो बोली जाती है आपकी देवड़ा वाटी। कौन सी बोली जाती है? देवड़ा वाटी। सिरोही के बाद में आ जाता है आपका उदयपुर। और उदयपुर में जो बोली जाती है वो बोली जाती है मेवाड़ी। कौन सी बोली जाती है? मेवाड़ी। फिर आ जाता है अपना डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो बोली जाती है वो बोली जाती है वागड़ी। डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है आपकी? वागड़ी बोली जाती है। अब देखिए अगला जो पॉइंट आ रहा है अपना, यानी कि बाड़मेर जालोर, यहाँ पर अपना एक आता है पाली के अंदर। पाली में, तो पाली में जो बोली जाती है वो बोली जाती है नाड़िया।
नाड़िया बोली। और यहां पर आ जाता है चूरू झुंझुनू सीकर का एरिया, सीकर का एरिया। यहां पर जो बोली जाती है वो बोली जाती है शेखावाटी। कौन सी बोली जाती है? शेखावाटी बोली जाती है। तो इस तरीके से अपने भाषाई बोलियों में अपने जो चर्चा की है कि राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थानी भाषा को अपने दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक जो भाषा आती है वो आती है अपनी पूर्वी राजस्थानी, दूसरी आती है पश्चिमी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी की जो मूल बोली है वो कौन सी है? ढूंढाड़ी। पश्चिमी राजस्थानी की जो मूल बोली है वो कौन सी आपकी? मारवाड़ी है। और मारवाड़ी मूलतः जो बोली जाती है वो कहाँ बोली जाती है? जोधपुर में बोली जाती है। और जोधपुर के जितने भी जिले अटैच करते हैं वहां पर भी अपने मारवाड़ी का प्रभाव रहता है। जैसे जोधपुर हो गया, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, इन जिलों में भी बोली जाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी आपकी? मारवाड़ी है। और मारवाड़ी का लिखित जो साहित्यिक रूप है वो कौन सा आपका? पिंगल है। फिर अपने मारवाड़ी के अलग अलग रूप पढ़ते हैं, मारवाड़ी की उपबोलियां पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए अपने शुरू करते हैं गंगानगर से। तो गंगानगर के अंदर जो बोली जाती है वो कौन सी आपकी? लोहान बोली है। कौन सी है? लोहान। बीकानेर जैसलमेर में जो बोली जाती है वो कौन सी आपकी? ढली है। जैसलमेर में कौन सी है? झटकी है। बाड़मेर में कौन सी है? ढाडी है। जालौर में कौन सी है? गोड़वाड़ी है। सिरोही में कौन सी आपकी? देवदापाटी है। उदयपुर में कौन सी है? मेवाड़ी है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी आपकी? बागड़ी है। और पाली में कौन सी आपकी? नाड़िया। और शेखावाटी क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है आपकी? शेखावाटी बोली जाती है। तो इस तरीके से अपने आज के जो चैप्टर की जो पूरी जो अपने चर्चा की है भाषाएं बोलियों के संदर्भ में, तो अपने पश्चिमी राजस्थानी यानी कि मारवाड़ी को पूरा पढ़ लिया है। बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर पूर्वी राजस्थानी।